हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए गर्मियाँ आ गई हैं तो आप सभी को फागन की हैप्पी होली। तो मैं आप सभी को अभी से होली की शुभकामनाएं दे रही हूँ अपनी सिया के साथ। ये देखिए सिया तो खूब होली मना रही है आज, इसके गर्मी आ गई है। ठीक है, तो ये देखिए मौसम भी आज बहुत खुला हुआ है और अच्छा मौसम हो रहा है और सुबह के बजे हैं 7:15। तो ये देखिए बच्चे अभी स्कूल जाने के लिए नीचे गली में जैसे सामने स्कूल है और उसके साथ में एक स्कूल और है और 3 स्कूल हैं, एक लड़कों का, बड़ी लड़कियों का और छोटे लड़कों का। तो ये बच्चे भी जा ही रहे थे, मैं रेलिंग पे देखिए पोछे के लिए ये धो रही थी। तो मैंने सोचा चलो पहले इसे थोड़ा सा खेल लेने दो, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। हेलो तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी बर्तन धोने लग रही हूँ और झाड़ू मैंने लगा लिया, आज पोछा नहीं लगाया। तो अभी थोड़ा काम में थोड़ी सी लेट करती हूँ क्योंकि मेरी ठंड लग रखी है। मेरे उस दिन के बाद से मैं फिर पड़ी हुई हूँ, बुखार जुकाम खांसी। तो दवाई लेकर आई थी, तो दवाई से थोड़ी ठीक हो चुकी हूँ और अब कर रही हूँ वापस से। ये देखिए बर्तन, झाड़ू पोछा, खाने बनाने का तो मैंने काम कर लिया है, अब बर्तन धो रही हूँ। और ये देखिए गैस की सफाई करने लग रही हूँ मैं अभी। ये देखिए, ठीक है, गैस मांजने लग रही हूँ। तो मैं अभी कर रही हूँ। ये देखिए बर्तन धो रही हूँ, गैस मांज रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ अभी। और देखिए बाहर कितनी ज़्यादा रोशनी हो रखी है और टाइम हो रखा है 8:30 बजे का। ठीक है, तो ये मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर आपके साथ मैं ऊपर चलूँगी, छत पे लेके चलूँगी आप लोगों को। फिलहाल ये काम करती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी। तो अभी मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ ऊपर चलूँगी। ठीक है, तो अभी पता है कितने दिन हो गए हैं मेरे को कपड़े भी धोए हुए। तो जैसे कि आज है मंगलवार, तो मंगलवार है और कपड़े जैसे आप देख ही रहे होंगे, इतवार का सूट मैंने पहना हुआ है। तो सोमवार को मैं नहाई नहीं क्योंकि मेरा विचार था कि मैं सिर भी धोऊंगी, तो ना तो मैं नहाई ना सिर धोया क्योंकि बुखार हो गया था मेरे को। और फिर मैं जाके तुरंत दवाई लेकर आई हूँ और दवाई लाने से कुछ मेरे को थोड़ा सा अब रिलीफ है। तो मैं अब घर संभाल लेती हूँ थोड़ा सा काम, और रसोई के ये जो एक हफ्ते में जैसे छलने वगैरह होते हैं तो ये भी डेली का 1 या 2 छलने हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से 1-2 छलने जैसे हो जाते तो वो इकट्ठे हो गए तो मैं इनको भी साथ साथ धोऊंगी। और गैस पे जैसे मैं नहीं बनाती तो बच्चे बनाते हैं ना कई बार चाय वगैरह, तो वो थोड़ी बहुत निकाल देते हैं गैस पे, दूध निकाल देते हैं या गैस पे कुछ भी। तो जैसे पराठे वगैरह घी की छींटें लगती रहती हैं तो मैं इसे ज़रूर बर्तनों के साथ में धोती हूँ। जैसे कि आप पिछले ब्लॉग में भी आप जाके देख सकते हो कि मैं गैस ज़रूर से बर्तनों के साथ में धोती हूँ। तो इससे बहुत अच्छी एकदम चमक आई रहती है गैस पे, और देखते जाइए बहुत एकदम नई जैसी मेरी गैस रहती है। तो फ़िलहाल जैसे अभी थोड़ी सी सर्दियाँ थी ना, तो मैं गर्म पानी से गैस को धो दिया करती थी। घी वगैरह थोड़ा सा छींटे वगैरह अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। पर पानी जैसे मैंने अभी सुबह ताज़ा ही भरा था, तो ताज़े पानी भी थोड़ा सा निवाया ऐसा ही रहता है, तो उससे मैंने गैस वगैरह धोई है। और पहले तो मैंने गर्म पानी बर्तनों में डाल लिया था, जिससे कि थोड़ा सा अच्छी तरह से चिकने वगैरह बर्तन धुल गए थे, मांज दिए थे। अब मांजने के बाद धोने की बारी आई है। तो धोना के लिए तो मैं जो बर्तन धोने के लिए तो मैं डायरेक्ट पानी टूटी में से ही लूँगी, नल के पानी से ही डायरेक्ट करूँगी। और इधर से थोड़ा सा मैं ये गैस चूल्हे को थोड़ा सा टेढ़ा करके इसका सारा पानी जो कि तो निकल जाएगा। और अब मैं ऐसा थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ और यहाँ पे रखूँगी बर्तनों का टोकरा, जिससे कि थोड़ा सा उस पर भी पानी डाल के, वैसे डेली जैसे जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना तो उसमें पानी ज़रूर डाल के थोड़ा सा कर देती हूँ साफ़। तो अभी भी मैं जैसे टोकरा जो है वो रखूँगी, लेकिन इससे पहले कि ये जो है बड़े बड़े बर्तन जो है ऊपर सेल्फ पे रखने के, उन्हें मैं साथ के साथ रखती जाऊँगी। तो इससे होगा ये कि टोकरा मेरा ज़्यादा भी नहीं भरेगा, छोटे छोटे बर्तनों से ही टोकरे में पानी जो बर्तन में वो भर जाएंगे। अगर मैं यही बर्तन जो है टोकरे में भी रखूँगी ना तो उसका इन बर्तनों के हैवी वेट से ना वो टोकरा जल्दी टूटेगा, पहले ही पुराना हो चुका है और फिर वो जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए अभी मेरा मार्केट जाना हो भी नहीं रहा, जो कि मैं रसोई के लिए कोई चीज़ें लेके ही आ जाऊँ। तो देखिए फ़िलहाल मैं अभी बड़े बड़े बर्तन जो है ऊपर सेल्फ वाले तो साथ के साथ धो के लगाती जा रही हूँ। फिर जैसे छोटे बर्तन होंगे तो मैं टब में अपने टोकरे में डालती जाऊँगी और एक साइड में रख दूँगी। और इसके बाद मैं हाथ जो है वो जो रसोई के छलने होते हैं
वो भी धोऊंगी। ठीक है, तो अभी जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है तो पानी मेरा गर्म होने लग रहा है। तो जैसे पोछा लगाऊंगी ना, तो जैसे पानी में लगा को जो सारे काम कर लेती हूँ, तो सारे काम करने के बाद मैं जब पोछा लगाने जाती हूँ ना, तब अपने लिए गर्म पानी लगाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है वो गीज़र नहीं है। तो गीज़र ना होने का कारण एक ये है कि पहले जो है वो पानी हमारे ना ख़राब आता था। तो गीज़र जैसे यहाँ के एरिया में जो भी गीज़र वगैरह लगाते थे, तो वो पानी मतलब उस गीज़र ख़राब हो जाते थे। तो एक तो फ़िल्टर यानी आरओ वगैरह वो भी ख़राब हो जाते थे। लेकिन अभी जैसा कि आपने देखा ही होगा, अगस्त से जैसे मेरे यहाँ पे जो बहुत अच्छे वाला पानी मैंने फ़िटिंग करवा रखी थी वो मैंने ले लिया है अब। तो अब देखते हैं कब गीज़र कब लगेगा। फ़िलहाल की सर्दियाँ तो जैसे चली गई हैं, तो मेरा निकल ही गया। और फ्रेंड्स इस बार ना ये सर्दियाँ मेरी ऐसी गई हैं, सारी की सारी सर्दियाँ मेरी बिस्तर में ही गई हैं। आपने देखा भी होगा जो डॉगी थी, ये कभी मतलब ज़्यादातर मैं जो है वो छोटी-छोटी जो वीडियो भी डालती थी तो बिस्तर पे जैसे बेड पे लेटे-लेटे, क्योंकि मेरे को ये था कि चैनल डाउन ना चलाए। चैनल तो मेरा ऑलरेडी डाउन चला ही गया। ठीक है, तो वीडियो नहीं बन पाई, मैं डाल भी नहीं पाई कुछ। और क्या डालती, ना नहाना ना धोना, कुछ भी ऐसा कुछ काम ही नहीं हो रहा था। और मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, मैं क्या बनाती और क्या डालती आप लोगों के लिए। तो अब पहले तो अपना शरीर है ना, पहले मुझे अपने शरीर के हिसाब से ही चलना होगा। अगर शरीर सही है तो सब काम दोबारा से संभाले भी जा सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी। और अब जैसे कि मैं फिर से थोड़ा सा, मेरी जो है सेहत की गाड़ी जो है पटड़ी पे आ रही है धीरे धीरे। पर चक्कर क्या है कि मैं जैसे एकदम से एक ही दिन में सोचती हूँ कि भाई जो भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं ना मेरे, तो मैं उन सभी को काम को कर लूँ, जिससे कि मतलब आराम से मेरे को घर ना बिल्कुल ऐसा साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैं सोचती हूँ एक ही दिन में सब कुछ कर लूँ, फिर वो जो कि वो बाद में मेरे शरीर में से बाद में निकलती है, फिर वैसे ही 4 दिन में पड़ती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब मुझे लगानी है मशीन। जैसे कि अभी बीमार होने के बाद फिर से 1 हफ़्ते के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। देखूँगी या तो बच्चों ने अपने-अपने धोए तो ठीक है, नहीं तो मैं ही धोऊँगी। तो जैसे कि आज मंगलवार है, ये मंगलवार को वीडियो बना रही हूँ, तो कल है बुधवार, तो मैं कल हो सकता है, आज तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन क्योंकि एक ही साथ में सारा काम ठीक नहीं होगा सेहत के लिए, तो मैं बुधवार है, तो बुधवार को भी ज़्यादातर मशीन मैं बुधवार को ही लगाती हूँ, तो मैं कल मशीन लगाऊंगी। ठीक है, तो आज मैं फटाफट से थोड़ा यही काम संगवा लेती हूँ। तो बुधवार को मैं मशीन लगा के कपड़े वपड़े धोऊंगी, फटाफट से नीचे का काम करूँगी। और आप देख भी रहोगे कि सामने जो है इतनी तेज़ रोशनी हो रखी है, धूप बहुत तेज़ हो रखी है, मतलब दिन अच्छा चढ़ा हुआ है। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। जैसे कि 7:15 बजे मैं बाहर रेलिंग पे बच्चों को दिखा रही थी, स्कूल के बच्चे जा रहे थे। तो अब वो जैसे मैं खेल में देखती रही, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद कप में ये जो है बर्तन भी धो लिए थे, सारे मांज लिए थे मतलब। और गैस जैसे मांजने लगी तब जाके ये वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट की। तो इसमें ही 1 डेढ़ घंटा, 1 सवा घंटा हो गया था। अब हो रहे थे 8:30 बजे का टाइम हो रखा था, तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए तैयार हुई थी। तो ठीक है, तो इतनी तेज़ रोशनी हो चुकी है, तो अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो उससे पहले, पोछा लगाने से पहले मैं एक बार ये जो रसोई के छलने वलने हैं ना, इन पे मैं जो कि साबुन लगा के यहीं की यहीं धो दूँगी। ठीक है, इनको कपड़ों के साथ मैं धोती नहीं हूँ, तो क्योंकि कुछ ना कुछ इन पे बच्चे लगा ही लेते हैं, या वैसे भी मेरा हाथ चलता ही रहता है गैस साफ़ करने के लिए, गैस की सेल्फ साफ़ करने के लिए। तो मैं इस तरह से ही चारों पाँचों छलनों को धो लूँगी। तो एक बार मैं इनको नीचे रख देती हूँ, और जो भी ये बर्तन वर्तन है उनको भी साइड में कर दूँगी। ठीक है, और जो कि साबुन है ना, जो वो साबुन मेरा ऐसा ही बर्तन धोने का साबुन जैसे ही होता है ना, बर्तन धोने का साबुन मैं वही यूज़ करती हूँ, जैसे कि कपड़े धोने का साबुन कई बार मैं वो भी ले लेती हूँ, जैसे कि। तो उसी कपड़े धोने के साबुन से ही मैं बर्तन भी कई बार धो देती हूँ। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि गर्म पानी से ही तो धोते हैं आजकल, तो गर्म पानी से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, धुल जाते हैं बर्तन। ठीक है, मैं ऐसा कुछ वो नहीं करती कि भाई जो कि है वो बर्तन धोने का साबुन अलग हो, कपड़े धोने का अलग हो। तो मैं यहाँ पे अब ये देखिए जो कि एक ऐसे ही है ना, तो इसको मैं जो है वॉश बेसिन ये सिंक में लगा देती हूँ, और उससे पानी रुक जाता है। तो और फिर मैं
जो रसोई के कपड़े वगैरह या जो भी कुछ गर्म पानी में मेरे को बर्तन वैसा धोना होता है ना, तो पानी इकट्ठा हो जाता है इससे, मतलब नाली में नहीं जाता, इससे पानी रुक जाता है। तो अच्छी तरह से कपड़े जो है ये कपड़े या वो खंगाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं रोक के और इन कपड़ों को धो लेती हूँ। तो ठीक है, कई बार छोटे मोटे कपड़े भी मैं इसी तरह से रोक के और वॉशिंग पाउडर डाल के छोटे छोटे, जैसे रुमाल जुराब वगैरह होती है, जुराब मतलब मैं सिंक में कई बार धो देती हूँ। शर्ट हुई, कोई बहुत ज़रूरी कपड़ा हुआ, तो मैं ऐसे सिंक में पानी रोक के और वॉशिंग पाउडर डाल के उससे इस तरह से हाथ से कपड़ों को धो देती हूँ। और फिर बाद में दूसरे वाला जो है, जो बिना उसका होता है ना, जो जिससे पानी अपने आप चला जाता है, 2 है मेरे पास, तो उसे वो रख लेती हूँ जिससे कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। तो इससे पानी नहीं जाता, उससे कॉकरोच नहीं आते, तो ऐसा मैं कर लेती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, ये तो हो गया मेरा बर्तन धोने का इसका सब काम, तो मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं इनको छलनों को बाहर, रस्सी जो बगड़ में बांध रखी है मैंने, तो वहाँ पे मैं इन रसोई के छलनों को सुखा देती हूँ। और लगे हाथ में एक बार जो ये सेल्फ यहाँ पे जो छींटे वीटे पड़ी होंगी उनको, और टूटी नल वगैरह को भी साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैं आपसे यही शेयर कर रही थी कि मैं सुबह सुबह किस तरह से काम करती हूँ। तो धीरे धीरे करके देखिए हो ही जाती हैं, वापस से जो है वो गाड़ी पटरी पे आ ही जाती है। तो ठीक है, पर इस बार सर्दियाँ तो सच में बिल्कुल बेकार गई हैं। मेरे को ना तो कोई खाने पीने का स्वाद, नहीं तो इन सर्दियों में गर्मा गर्म पकोड़े वगैरह ये सब खाने का इतना जी होता है, पराठे पकोड़े, तो मेरे तो पता नहीं बिल्कुल ही बेकार गई हैं सर्दियाँ। ये बीमारी ऐसी होती है, भगवान किसी को ना करे। तो ठीक है, तो इस तरह से मैं अब ये कपड़ों को जो है वो मैं बाहर रस्सी पे डाले आती हूँ। तो इस तरह से मेरे रसोई के कपड़े कई हैं, जैसे कि कई बार मेरे सूट होते हैं ना, पुराने सूट हो रखे हैं और काफ़ी अच्छी हालत में हैं, तो अपने पुराने सूटों के जो पल्ले जो होते हैं ना, वो मैं काट के इस तरह से रसोई के छलने वगैरह जो है रसोई के सेल्फ साफ़ करने, गैस वैस साफ़ करने में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये तो देखिए अपने ऊपर बात है, किसी को मतलब अपने ऊपर ये कपड़े फेंकने में भी नहीं आएंगे, यूज़ भी हो जाएंगे। और मतलब सूट की जो लेंथ पिछले पहले के टाइम की, जैसे शॉर्ट सूट पहना करते, तो उन सूटों को मैं भी इसी तरह से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे ऊपर छत पे मिलूँगी, ठीक है। तो वापस से बर्तनों का टोकरा मैं यहीं पे रख देती हूँ, जिससे कि पानी अच्छी तरह से यहाँ पे निचुड़ जाएगा और ये बर्तन वापस चलिए। तो मैं अब आपको ये देखिए, अब मैं लगा रही हूँ पोछा, तो ये सिया ना फ़ोन को इस तरह से छेड़ रही थी, तो मैंने सोचा ये ना गिरा गुरु देगी फिर, क्योंकि कोई भी फ़ोन आता है या मैसेज आता है ना, तो ये उठा के पकड़ने भागती है। तो ये देखिए मैंने पोछा लगा ही लिया है, ये देखिए रसोई का तो भी पोछा गीला है। तो वो देखिए कटोरा जो है ना, सिया इससे खेलती है, तो घिसटा के खेलती जाएगी, अपने आप से लगी रहती है। तो चलिए मैं नहाने जा रही हूँ, ऊपर छत पे आपको लेके चलती हूँ। तो ये जी मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ, और ये देखिए धूप कितनी तेज़ हो गई है, ठीक है। और पहले मैं करूँगी ब्रश, और ये सिया जो है वो नीचे खेल रही है, तो इसको खेलने दीजिए। तो ठीक है, मैं पेस्ट लगा लेती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ, और इसको बहुत खेलना ही, खुली छत है ना तो खूब मज़े में खेलती है ये, और धूप कितनी अच्छी है लग रही है। अब जैसे ही नहाऊंगी तो मैं इस साइड में धूप नहीं आई है, नहा के निकलूँगी तो इस साइड में धूप आ जाएगी, तब मैं धूप में बैठूँगी। तो जी ठीक है, अब मैं नहा के आ जाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं नहा धो के आ गई हूँ, और अभी बैठी हुई हूँ। तो फाइनली काम ख़त्म हो ही गया, और काम करते करते थकान तो महसूस हो ही जाती है, तो फटाफट से मैंने अपना मतलब बड़े वाले बेटे के लिए पराठे लंच में पैक किए हैं, और पराठा वैसे भी 2 पराठे उसने खाए हैं, तो मैं अपने लिए 1 ही पराठा लाई हूँ बस, क्योंकि खांसी हो रखी है। और देखिए ये मेरे बाल अभी ऐसे के ऐसे हैं, मैंने अभी कंघी वगैरह कुछ नहीं किया है, और मैं ये ले आई हूँ अपने लिए लंच, और चटनी है, और 1 पराठा है, और चाय है, क्योंकि पराठे मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी खांसी है मेरे, और नहीं तो मैं घी रख के पराठे खाती हूँ, तो बहुत अच्छी लगी है। मेथी के पराठे हैं घी और चटनी के साथ, तो आपको खाने हैं तो आ जाइए प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड।